हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे। एक्चुअली हम आज रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम हम केवल ब्रीफ पढ़ाएंगे, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम समझने के लिए आपको सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा बहुत समझना पड़ता है, क्योंकि मेन रेस्पिरेटरी इंड जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद ही होता है। तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नोज से थ्रू ट्रैकिया एंड फिनिश होता है हमारे लंग्स में। हमारे पास दो लंग्स हैं, लेफ्ट लंग्स एंड राइट लंग्स। आते हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्टार्टिंग से। तो जो नोज़ हमारे हैं इसमें दो पाइपें हैं। नोज़ पाइप आगे जाके आपस में मिलती हैं और वो आके बिंड पाइप में कन्वर्ट हो जाती हैं। बिंड पाइप एक स्ट्रॉन्ग पाइप होती है जो मोटे मोटे मसल से घिरी होती है और फूड पाइप के ऊपर होती है। जो ट्रैकिया है मींस बिंड पाइप है, उसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड होती हैं जो म्यूकस रिलीज करती रहती हैं। ये म्यूकस एक्चुअली हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वो प्रोटेक्शन ऐसे करते हैं कि जो फॉरेन पार्टिकल्स हमारे नोज़ के थ्रू जाती हैं या हमारे गले के थ्रू भी जाती है। एक्चुअली जो ट्रैकिया है वो नोज़ और माउथ दोनों से कनेक्टेड होती है और जो म्यूकस है दोनों जगह होता है। ट्रैकिया के पूरी वाल पे म्यूकस होता है, म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो हमारे नोज़ या माउथ से गए हुए फॉरेन पार्टिकल्स को या डस्ट को ट्रैप कर लेती हैं और एज ए वेस्ट बाहर निकाल देती हैं, चाहे हम स्नीजिंग करें या फिर हम जो मुंह के रास्ते निकाल देते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, खांसी आती है तो निकल जाता है। तो नोज़ से स्टार्ट होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो आके ट्रैकिया में खुलता है। ये ट्रैकिया एक्चुअली आपको बताया कि मसल्स का एक पाइप होती है और वो ट्रैकिया आगे चल के दो ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। एक ब्रांच लेफ़्ट लंग्स को जाती है, एक ब्रांच राइट लंग्स को जाती है। इसलिए इसको लेफ़्ट ब्रांच को बोलते हैं लेफ़्ट प्राइमरी ब्रैंकस और राइट वाले ब्रांच को बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रैंकस। ये जो प्राइमरी ब्रैंकस है, चाहे वो लेफ़्ट हो या राइट हो, वो आगे चल के दो पार्ट में दो या मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ब्रैंकस। सेकेंडरी ब्रैंकस ये मल्टीपल पार्ट में ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है। ये सेकेंडरी ब्रैंकस अगेन मल्टीपल ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं टर्शरी ब्रैंकस। टर्शरी ब्रैंकस के बाद जो पाइप है बिंड पाइप, एक्चुअली सारी बिंड पाइप ही है, वो आगे चल के पतली पतली कैपिलरीज लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स। ये रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स एक माइक्रो ट्यूब्स की तरह बिहेव करती हैं और यही जा कर के आगे लंग्स से कनेक्ट होती हैं। अब लंग्स क्या है एक्चुअली? लंग्स तो हमारा एक मेम्ब्रेन टाइप बैग होता है, मेम्ब्रेन टाइप बैग, लेकिन एक्चुअली जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बहुत सारे ग्रेप्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स बंच ऑफ ग्रेप्स के स्ट्रक्चर निकले होते हैं, उभरे होते हैं, जैसे कि हमने बनाया थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको। ये जो पूरा ग्रुप ऑफ बंच ऑफ सैक्स होते हैं उनको बोलते हैं एल्वुलर सैक। मीन्स एक रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स में 100 से लेके 200 तक एल्वुलर सैक कनेक्टेड होते हैं। ये एल्वुलर सैक एक बंच ऑफ एल्वुली है। एल्वुली मतलब एक सिंगल ग्रेप को अगर हम माने तो उसको बोलते हैं एल्वुली। अगर इस पूरे एल्वुलर सैक को हम सेक्शन करके देखें एक्चुअली होता कैसा है, तो ये ऐसे दिखेगा, जिसमें इसके अंदर गैप होता है जिसमें एयर का फ्लो होता है, एयर भरा होता है। वो एयर आता कहाँ से? इस एल्वुलर ये रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल के थ्रू। उसके बाद इसी एल्वुलर सैक की वाल जो है, पूरी वाल, उसी पे ही रिस्पिरेशन होता है। अगर इस एल्वुली को हम आगे देखें, मीन्स इस एल्वुलर सैक के एक मॉइटी को देखें, एक ग्रुप को देखें, तो वो ऐसे दिखेगा, जिसको बोलते हैं एल्वुलस। इस एल्वुलस एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एल्वुलस की जो थिकनेस है वो 200 से 300 माइक्रोन के आसपास होती है और इसकी जो वाल है वो यूनिसेलुलर थिकनेस होती है, मतलब एक सेल की थिकनेस वाली पूरी वाल होती है, मतलब इतनी पतली जितनी एक सेल होती है। इस एल्वुलस के आगे जो, अब यहाँ पे हम आगे, यहाँ तक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ से पहुँच करके हम आप सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा समझना चाहेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स स्टार्ट होता है हार्ट से, फिर उसके ब्लड वेसल्स में और फिर उसके कैपिलरीज में जो ब्रांच आगे जाके माइक्रो ट्यूब्स होती हैं।
तो जो हार्ट से निकली हुई ब्लड वेसल्स है वो दो तरह से होती हैं, एक जो प्योर ब्लड को कैरी करती है और एक इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है। प्योर ब्लड मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या और जो बॉडी के वेस्टेज हैं जैसे यूरिया हुआ, वाटर हुआ, जो भी हैं जो वेस्ट बाहर निकलना है उन सबको जो कैरी करता है वो वेंस करते हैं। तो जो पूरे बॉडी में ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है वो दो जगह होता है, एक तो होता है किडनी में और दूसरी होती है लंग्स में। किडनी में जो प्यूरिफिकेशन होता है लिक्विड का प्यूरिफिकेशन होता है, लिक्विड लिक्विड एक्सचेंज होता है, और जो लंग्स में प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का वो गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब उसके अंदर वेस्ट गैस वेस्ट जो है वो बाहर निकाल देता है बॉडी। तो अगर हम इस ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आगे हम पढ़ें तो जो आर्टरीज या वेंस लंग्स में जाती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी वेंस। तो ये पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी वेंस कैपिलरी की साइज में आकर के यहाँ कैपिलरी जो होती हैं मीन्स जिससे हम ब्लड कैपिलरी की बात कर रहे हैं वो ब्लड कैपिलरी सिंगल सेलुलर माइक्रोट्यूब्स होती हैं, मीन्स उसके वाल भी एक सिंगल सेल के थिकनेस का होते हैं, मतलब एयर या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज आसानी से हो सकता है क्योंकि वो सिंगल सेमी परमेबल उनकी जो वॉल्स होती हैं सेल की वो होती हैं। तो जो दो ट्यूब्स होती हैं, हमने यहाँ दो कलर के ट्यूब बनाए हैं, एक वेंस वाले को ब्लू कलर का और आर्टरीज वाले को हम ग्रीन कलर से बनाए हैं। ये दोनों ऐसे आके मिलती हैं एल्वोलस के ऊपर। एक्चुअली ये दोनों ट्यूब एक ही हैं, मीन्स आर्टरीज या वेंस की ट्यूब एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। हम दो नाम क्यों देते हैं कि वेंस से आने वाली ट्यूब्स इम्प्योर होती है। इम्प्योर मीन्स इट्स रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, मीन्स इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब ये निकल जाएगा तो ये प्योर हो जाएगा। तो वेंस से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलर सैक में चला जाता है और फिर ये खाली हो गया, ये ब्लड प्योर हो गया, मीन्स इसके अंदर कोई ऑक्सीजन कोई गैस नहीं है। जैसे इसमें गैस का कंसंट्रेशन कम होता है तो एल्वोलर सैक में जो रिच ऑफ ऑक्सीजन है वो उससे ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है, मीन्स वो ब्लड क्या रिच ऑफ ऑक्सीजन हुआ और वो आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स सेम ट्यूब कैपिलरीज है, लेकिन जैसे इम्प्योर ब्लड से प्योर ब्लड में कन्वर्ट होता है वैसे वेंस कन्वर्ट टू आर्टरीज। ये फंक्शन हमारे पूरे बॉडी में होती है, हर सेल पे जाकर के वेंस आर्टरीज एक दूसरे से मिलती हैं, वेंस आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है। इधर अब हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि एक्चुअली ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता कैसे है। हमने फिजिक्स या केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ मटेरियल फ्लो कर जाता है। वेंस में रिच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स इसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिच है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इन कैपिलरीज में ज़्यादा है, और एल्वोलस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है। सो कार्बन डाइऑक्साइड इस कैपिलरी से निकल के एल्वोलस में आ जाती है, और चूँकि फिर ये जैसे इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलस में चला गया तो इसके अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया, और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी है ही नहीं, गैसियस कंसंट्रेशन कम हो गया। सो एल्वोलस के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाता है, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन एल्वोलस के अंदर ज़्यादा है और ब्लड में कम है। सो एल्वोलस से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ गया और ब्लड के आर्टरीज के थ्रू उसके हार्ट में चला गया, और फिर हार्ट से वो ऑक्सीजन रिच ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया गया। सेम फिर ब्लड सेल में गया, सेल में उसका ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हुआ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड से फिर वो वेंस में आ गए, और फिर आकर के यहाँ पे ये एक्सचेंज चलता रहता है। तो इस तरह से हम पूरे सिस्टम को समझे तो ये जो लंग्स है इस एल्वोलर सैक जैसे हजारों करोड़ों ये ग्रेन्यूल्स टाइप निकले होते हैं लंग्स के अंदर, जो एक्चुअली रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम रेस्पिरेशन को थोड़ा सा अगर कंसंट्रेशन करें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि ट्रैकिया टू प्राइमरी ब्रैंकस टू सेकेंडरी ब्रैंकस टू टर्सरी ब्रैंकस, और फाइनली रेस्पिरेटरी ब्रैंक्यूल्स तक कैरियर ट्यूब्स होती हैं, और एक्चुअल जो रेस्पिरेशन होता है वो
एल्वोलस में होता है। इसी करोड़ों एल्वोलस मिल के पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को चलाते हैं। इस तरह से आगे हम और बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम को डीपली स्टडी करेंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो जैसे हो आए वो आपको तुरंत नोटिस मिल जाए। और बस आगे हम यही आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल को देखेंगे और ये फ्री एजुकेशन सबके लिए मिल जाए। थैंक यू।